जहाँ गली गली गूंजताटे राम नाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम रथ यात्रा में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज के संवाददाता अमन चोपड़ा उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त कहां पहुंचे हैं। तो 8,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके एबीपी न्यूज का चुनावी रथ फैजाबाद आ पहुंच चुका है। फैजाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 2012 के नतीजों के हिसाब से 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी। लेकिन फैजाबाद में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही थी अयोध्या सीट। जी हां, राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया था 2012 में, जब लल्लू सिंह हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के और पवन पांडे ने शिकस्त दी थी समाजवादी पार्टी के पवन पांडे। लेकिन इस बार किस तरह की स्थिति, कौन किस पर पड़ रहा है भारी, फैजाबाद की सीटों का हाल मेरे साथ। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा आज फैजाबाद जिले के अयोध्या में सफर कर रही है। शुरू करेंगे ये चुनावी सफर, लेकिन पहले आपको बताते हैं कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। कल चौथे चरण की चुनाव यात्रा हमने गोंडा में समाप्त की। आज 5वें चरण के चुनाव के लिए हमारी रथ यात्रा अयोध्या से शुरू हुई है। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 8,180 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी के बड़े नेता विनय कटियार नाराज चल रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अमन चोपड़ा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जिस तरह से कार्यक्रम लगना चाहिए था, वो नहीं लगा और वो इसकी वजह नहीं जानते। तो एबीपी न्यूज का चुनावी रथ जो है वो अयोध्या पहुंच चुका है। फैजाबाद में हम हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार। विनय जी, ये वनवास खत्म हो रहा है इस बार? जरूर खत्म होगा। राम मंदिर को लेकर मैं अभी अयोध्या में ही घूम रहा था। लगातार जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा प्रमुखता से? ना नरेंद्र मोदी की तरफ से, ना राजनाथ सिंह की तरफ से, ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी नहीं। मतलब कोई भी नेता ये मुद्दा नहीं उठा रहा है राम मंदिर का, आपके अलावा। नहीं, मैं तो पूरा मुद्दा उठा ही रहा हूँ। आप ही उठा रहे हैं, कोई और उठा नहीं रहा ये मुद्दा, क्यों? और ये मुद्दा आम जनता के बीच में है और इस चुनाव के बाद एक ही अभियान होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने। उसके लिए चाहे अदालती कार्रवाई तेज करना पड़े या संसद से कानून बनाना पड़े। विनय कटियार कहाँ हैं? वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं, कोई रैली में नहीं नजर आ रहे हैं। वो शांत एकदम घर बैठे हुए हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है, आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव प्रचार हो चुका है, आप गायब हो गए हैं। नाराज हैं आप? नहीं, मैं नाराज भी नहीं हूँ। मैं अभी फैजाबाद का जिले का दौरा करके गया ही था। मैं आज से फिर दौरा शुरू कर रहा हूँ। कई जगह में जाने वाला हूँ और हर विधानसभा में जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय कटियार, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, जिनका कहना है कि कार्यक्रम उस तरह का नहीं लगा, लगता तो अच्छा होता। और ये आप चलते हैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं क्या हैं जनता के मुद्दे। जहाँ गली गली गूंजताटे राम नाम रे, जहाँ गली गली गूंजताटे राम नाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे। जहाँ लगता है साधु संतों का डेरा, जहाँ राम नाम से होता है सवेरा, सरयू के पानी बाटे अमृत समान रे, सरयू के पानी बाटे अमृत समान रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे, चल मोरे मनवा अवधपुरी धाम रे। जी हाँ, अयोध्या। एबीपी न्यूज का चुनावी रथ अयोध्या पहुंच चुका है। और अब सियासी चर्चा, क्योंकि ऐतिहासिक महत्व हमने आपको बता दिया अयोध्या का, राम की नगरी में हम हैं, लेकिन यहाँ पर राम के नाम पर सियासत हुई है, अयोध्या के नाम पर पूरे देश
में सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या विकास हुआ है अयोध्या में? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे हैं अयोध्या के, क्या विकास हुआ है यहाँ पर जो होना चाहिए था? विकास हुआ है अयोध्या में? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है? नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था विकास? बाबा आप बताएं, क्या विकास होना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर कोई रोजी रोटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई फैक्ट्री खुल जाए या कोई कुछ खुल जाए जिससे कि गरीब दुखिया उसमें जी सके, वहाँ कमा खा सके। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग भोपाल से आए हुए हैं। अच्छा, आप भोपाल से आए हैं। तो ये जो पर्यटन स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, कैसा लगा आपको? हमको तो जितनी सुविधा चाहिए वो नहीं मिली, हमको कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। अभी हम लोग आए हैं, जिस तरह से आना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, तीर्थ स्थान के धर्म के नाम पे आते हैं, तो कम से कम बाहर से यात्री। मतलब साफ सफाई नहीं है, क्या समस्या क्या आई? लेटरिन बाथरूम नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है। जी, जैसे लेडीजों के लिए चेंजिंग रूम वगैरह होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है यहाँ। अयोध्या में सड़क और नाली की एकदम व्यवस्था एकदम खराब है। अयोध्या की सड़क नाली, और जो अयोध्या में जो पैसा आता भी है उसको सब अधिकारी लोग खा जाते हैं। कोई भी पैसा नहीं लगता है, खाली धर्म के नाम पे ही पैसा सब लूटते खाते। तो क्या मतलब धर्म के नाम पर अगर सियासत होती है तो क्या इस बार राम मंदिर कोई मुद्दा है? मेरे सहयोगी भी हैं मेरे साथ। देखिए, अयोध्या की जो जनता है वो बहुत पहले तो राम मंदिर के नाम पर भटक गई थी, लेकिन वर्तमान में उसका क्या कहना है कि राम के नाम पर मेरी रोजी रोटी है, मेरा रोजगार नहीं चलने वाला है। मुझे यहाँ पर बेसिक चीजें, पढ़ाई चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, साधन होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह उन लोगों का ये कहना है कि अस्पताल में सुविधाएं पूरी नहीं मिलती है, हॉस्पिटल है तो स्टाफ की कमी है, मशीनरी की कमी है, एक ट्रामा सेंटर आधा अधूरा है। कुल मिलाकर के आज की जो अयोध्या की जनता का मुख्य मुद्दा है वो केवल और केवल विकास चाहती है। क्या विकास हुआ है यहाँ पर? आप बताएंगे बाजी, विकास हुआ है सर यहाँ पर? नहीं, विकास का नाम तो सब लोग कहते लेकिन विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं। जहां हम खड़े हुए हैं आप सीधे देखिए, राम की पैड़ी सामने आपके सामने जिस तरीके से है, जिस तरीके की दुर्दशा दिखाई पड़ रही है। किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं, एक महाराजा स्कूल हमारा था, आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं खुला, कोई डिग्री कॉलेज दूसरा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, दूर दूर दिया, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं दिखाई पड़ा जो हमारी जनता, यहाँ की जो गरीब जनता यहाँ कार्य कर सके, वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके, कहीं जा सके। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद मामले में, इस पूरे मामले में जो एक पक्षकार थे हाशिम अंसारी, उनके पुत्र, उनके बेटे इकबाल अंसारी हमारे साथ हैं। इकबाल जी, ये मुद्दा है क्या चुनावों में? इस वक्त जो चुनाव चल रहा है इसमें धर्म का कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो विकास की बात हो रही है। सरकारें इस वक्त जो है, केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में अखिलेश सरकार है, तो ये लोग अभी आए हैं, कुछ ना कुछ काम किए हैं, हो सकता है आगे बढ़े, जो है इसका ये विकास हो यहाँ। लेकिन ये राम मंदिर का कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका मुद्दा नहीं है। जहां तक आप विकास की बात कर रहे थे, तो यहाँ राजनीति का विकास हुआ है और राजनेताओं का विकास हुआ है। जो प्रशासन में इस बार जो इनके चुनाव, जो इनकी आम हैसियत दिखाई गई है, वो शो कर रही है कि इनका कितना विकास हुआ है। लेकिन एक आम आदमी का, इस मंदिर मस्जिद मुद्दे से, एक आम व्यापारी का, जिसके विकास से शहर का विकास होना है, वो नहीं हो पाया। वो आज भी अपने सामान को अपने घर तक ले जाने के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, अधिकारियों से लड़ना पड़ता है, कई बार मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, और उसका सामान नहीं बिक पाता। उसका परिवार पालन पोषण, विकास उसका वहीं रुका है 92 के बाद से लेकर आज तक। मुद्दे हैं अयोध्या के, वास्तव में विकास का मुद्दा है, और विकास के नाम पे 5 साल से सपा की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।